छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। सभी छात्र आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाएं। पहले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776, देखिए यहाँ पे 7 की मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 33,776 लिखा जाता है, तो 35,791 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24,685 33,776 किस तरीके से, कैसे रूप में, किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, इसी के अनुसार फिर हम 35,791 के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 24,685, ठीक, 24,685 33,776, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे 2 से कितना हो रहा है, इसमें 2 से साहब 3 हो रहा है। कितने की बढ़ोतरी होती है साहब इसमें? +1 की, ठीक। 4 से 3 हो रहा है, कितने की कमी हो रही है साहब? -1 की। 6 से 7 हो रहा है साहब, +1 की बढ़ोतरी। तो इसमें हमें पता चल गया अब कि एक बार +1 की बढ़ोतरी है और एक बार -1 की कमी हो रही है। ठीक है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगली बार में जैसे 8 से 7 है, ठीक है, 8 से 7 के लिए -1 की कमी हो रही है साहब। 5 से 6 +1, यानी कि पहले +1, अगली बार में -1। तो हमें कोड किसका निकालना है आपके? हमें कोड निकालना है 35,791 का। 35,791 का, ठीक। 35,791 का क्या कोड होगा साहब? सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें +1, 3 में +1 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा साहब? 4 हो जाएगा। अगली संख्या में -1 करेंगे हम, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा साहब? 4 हो जाएगा। एक बात बताइए, अब 2 ऑप्शन हो गए हमारे 4 के, ठीक है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारे अब। ठीक है, अब हम करते हैं बी और डी ऑप्शन पर, देखते हैं कौन सा सही होता है। एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, उसके बाद में फिर अगली बार में फिर प्लस करेंगे हम। 7 में 1 जोड़ेंगे, फिर 7 + 1 कितना हो जाएगा साहब? 8। 9 में प्लस करा था, फिर -1 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा साहब इसमें से? -1, ये हो जाएगा फिर 8। अभी तक दोनों ऑप्शन समान चल रहे हैं, ठीक है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, लेकिन अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा लास्ट के डिजिट के ऊपर। अब जब हम यहाँ पे 9 से हमने 1 माइनस कर लिया, अगली बार में संख्या हमारी है 1, आपके प्लस होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा साहब? 2। ऑप्शन 20 का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 15,789 को KGKPT और 2346 को ALUR लिखा जाता है, तो 23,549 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
789 बराबर ई जी के पी और टी, ये लिखा जाता है। फिर 2346 को क्या लिखा जाता है साहब? 2346 को लिखा जाता है ए एल यू आर। हमें लिखना है 23,549। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है हमारा। एक ई कितने पे आता है साहब? 5 पे, लेकिन यहाँ कितना है? ई का मान 1, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अब जी कितने पे आता है साहब? 7 पे, लेकिन यहाँ कितना? 5। के कितने पे आता है? 11 पे। ये कितना है यहाँ पे? 7। पी कितने पे आता है? 16 पे। ये कितना है? 8। टी कितने पे आता है? टी 20। ये कितना है? 9। यहाँ पे कोई लॉजिक हमारा फिट नहीं बैठ रहा। तो इसको हम अगले इसमें क्वेश्चन उसमें देखते हैं, अगले डिजिट के इसके हिसाब से। ए कितने पे है? 2 पे है, लेकिन ये होता है 1 पे। एल कितने पे है? 3 पे है यहाँ, लेकिन एल कितना होता है? 12। यू कितना होता है? यू होता है साहब हमारा कितना? 21, लेकिन यहाँ कितने पे है? 4 पे। आर कितना होता है? 18, लेकिन यहाँ कितने पे? 6 पे। तो हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जामिनर ने इसमें अपने हिसाब से बिल्कुल फिट कर दिए। उसने मान लिया कि ई को हम क्या कहेंगे? 1 कहेंगे साहब। ठीक है, 2 को क्या कहेंगे हम? 1 कहेंगे। तो इसी हिसाब से इसमें से देख के हमें इसका कोड बनाना है कि 23,549 का क्या होगा। 2 का क्या कोड है साहब इसमें? इसके हिसाब से ए है, तो हम यहाँ ए लिख लेंगे साहब। 3 का क्या कोड है साहब? यहाँ एल है, तो यहाँ से एल उठा लेंगे। 5 का क्या कोड है इसमें? जी है साहब, जी यहाँ लिख लेंगे साहब। 4 का कोड क्या लिया है इसने? यू लिया साहब, हमने यू उठा लिया। 9 का क्या कोड है साहब? इसमें टी है। अब यही वाला ऑप्शन हम उठा लेंगे साहब, ए एल जी यू टी। ठीक है, इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, दाएं है साहब ये, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम किस तरीके से लिखा जाता है, हमारा दाएं बायां कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट साहब जेड तक। ठीक, तो ये वाला जो क्रम होया हमारा, ये कौन सा क्रम हुआ साहब हमारा? ये होया हमारा बायां, और ये कौन सा हुआ साहब? हमारा दायां। सही क्रम तो हमारा ये है। कौन सा क्रम है साहब? ये हमारा बिल्कुल सही क्रम है हमारा ये। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है इसमें? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दाएं का जब विपरीत क्रम से हम लिखेंगे, सीधा क्रम कौन सा हमारा? ए बी सी डी इधर से, लेकिन अब विपरीत क्रम की बात आ गई हमारी, तो इधर से लिखेंगे हम ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड, यानी कि अब विपरीत क्रम में। अब ये हमारा क्या हो गया साहब? ए इधर, ये दायां हो गया हमारा, और ये हमारा इधर बायां हो गया, यानी कि जेड जो आ गया अब हमारा बाएं पे आ गया, और ए जो क्रम हो गया हमारा, ये दाएं के क्रम पे आ गया। सवाल पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन में अगर दाएं से दाएं की बात करेगा, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, अगर दाएं से दाएं बात करेगा तो क्या होगा? घटाएंगे हम साहब। दाएं से बाएं की बात करेगा तो जोड़ेंगे साहब हम।
ठीक। लेकिन इसमें कैसे, किस तरह की बात कर रहा है, अगर दो विपरीत क्रम होंगे, दाएं बाएं हो या बायां दायां हो तो जुड़ेगा, और अगर दोनों एक ही क्रम के होंगे, दाएं दाएं होगा तो घटेगा, बाएं बाएं होगा तो घटेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया उसने, ABCD, यानी कि सही क्रम हमारा ये वाला है, पहला वाला, विपरीत क्रम हमारा नीचे वाला। ठीक, तो दाएं से की बात कर रहा है, दाएं से तीसरा अक्षर हम उठा लेंगे साहब, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा। ठीक, दाएं से तीसरा हो गया हमारा ये। फिर बाएं से कितना है साहब हमारा, दाएं से बाएं की बात कर रहा है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 3 में हमने क्या जोड़ लिया साहब, 13 जोड़ लिया, कितना हो गया साहब हमारा, 16 हो गया ये। ठीक, जब 16 हो गया हमारा ये, अब 16 जो क्रम है ये हम, अभी हमारा जो है ये क्रम हमें देखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर स्टार्टिंग में दाएं से बात करी है तो दाएं के अनुसार से चलेंगे, और बाएं की बात करी है क्वेश्चन में तो बाएं के अनुसार चलेंगे। जोड़ने पे हमारा 16 आएगा, लेकिन सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा दाएं से है, तीसरा अक्षर जो हमारा दाएं से है, तो 16वां अक्षर भी हम दाएं से ही देखेंगे। 16वां अक्षर, 16वां अक्षर, 16वां अक्षर दाएं से देख लेंगे हम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इधर से है हमारा दायां, तो यानी कि ABCD का सही क्रम है। 16वें नंबर पर क्या, कौन सा अक्षर आता है हमारा, P आ जाएगा। ठीक है, 16वें अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाएं, अंतिम से पहले अक्षर के बाएं और 10वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले अक्षर में बाईं ओर से दाएं अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम अक्षर से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए अंतिम अक्षर तो हमारा Z होगा। ठीक, इससे पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, Y हो जाएगा। Y पाएगा हम, Y प्राप्त हो रहा है हमारा, लेकिन Y के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, Y के बायां, Y के बायां। ठीक, 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा Y के बायां हमारा, देखिए दायां तो चलेंगे हम, इधर चलेंगे, लेकिन बायां चलेंगे हम इधर, कौन सा अक्षर हो जाएगा हमारा, O। और O कितने नंबर पर आता है हमारा, 15वें नंबर पे। ठीक, और O के दाईं ओर 8वां अक्षर, देखिए एक बात बताओ आप, एक O के दाईं ओर, O कितने नंबर पे है, 15वें के, तो 15वें के O के दायां 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, 15 और 8 हम जोड़ लेंगे, 15 + 8 कितना हो जाएंगे साहब हमारा, 23, और 23 नंबर पे क्या आता है हमारा, W। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें बाएं से दाएं की बात हो रही है। ठीक है, बाएं से दायां, बाएं से दाएं, बाएं से कितना है साहब, 5वां। ठीक है, और दाएं से कितना है साहब, 7वां। दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा साहब यहाँ से, 7 और 5 12। लेकिन ये कहाँ से है साहब, ये है बाएं से, लेकिन अब जो वर्णमाला का क्रम है ये विपरीत क्रम है। अब ये हमें 27 में से घटाना पड़ेगा। ठीक, सही क्रम के लिए इसको, तो 27 - 12, कहने का मतलब ये है, अगर ABCD ... Z है तो ये हमारा सही क्रम है, तो ये हो जाएगा हमारा बायां
और ये हो जाएगा हमारा दायां। अगर अंग्रेजी वर्ड मान लो को उल्टा कर दिया जाए, इधर ABC डॉट डॉट, इधर Z हो गया, दायां बायां तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन अब हमारे डिजिट परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब सीरीज किधर की तरफ से होगी साहब, एक ही तरफ से, लेकिन एक ही तरफ से जब अंग्रेजी वर्णमाला को हमने उल्टा करा तो दाएं की तरफ से अब हमारी सीरीज होगी सीधी, लेकिन हमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार बाएं से, और बाएं की तरफ से जो है साहब सीरीज हो रही है जेड की तरफ से, तो हमें सीधी सीरीज की, हमें तो गिनती सीधी याद है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का हमें जो क्रम याद है, इसका सीधा याद है हमें तो ABCD। 27 में से हम इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा साहब 15, और 15 का नंबर होगा हमारा O। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगले सवाल पर चलते हैं हम। कुर्सी अनुपात बैठना समानुपात पलंग अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, आराम, कमरा, सोना या बैठना। तो इसमें एक बात बताइए, कुर्सी पर क्या होता है हमारा, कुर्सी पर क्या करते हैं हम, कुर्सी पर बैठा जाता है। कुर्सी का क्या काम है साहब, कुर्सी पर बैठा जाता है, यानी कि बैठने का काम है, बैठा जाता है, बैठा जाता है, कुर्सी पर बैठा जाता है। ठीक, कुर्सी पर बैठा जाता है, और पलंग पर, पलंग पर सोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। देखिए कमरा अलग हो गया, कमरे के अंदर कुर्सी हो सकती है, बैठने का काम, कुर्सी का बैठने का काम हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है बैठने का नहीं आने का इसमें, क्योंकि कुर्सी का काम है, कुर्सी पे बैठा जाएगा। ठीक है, आराम, हमें जो इसका तर्क मिलाना है पहले वाले के अनुसार तर्क मिलाना है, सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि पलंग पर सोया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। अक्षर, शब्द, क्वेश्चन मार्क, फिर वाक्य। अक्षर का जो संबंध शब्द से है वही संबंध वाक्य का किससे होगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अक्षरों के मेल से क्या बनता है, अक्षरों के मेल से क्या बनता है साहब, अक्षरों के मेल से क्या बनता है साहब, शब्द बनता। ठीक, उसी प्रकार शब्दों के मेल से क्या बनेगा साहब, शब्दों के मेल से बनता साहब वाक्य, शब्दों के मेल से हमारा क्या बनता साहब फिर वाक्य। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साहब, ऑप्शन बी इज राइट। अगले सवाल पर चलते हैं। APGL CQIM ERKN, APGL CQIM ERKN। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे APGL CQIM ERKN। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, ए कितने नंबर पे, 1 पे, सी कितने नंबर पे, 3 पे, ई 5 पे, 1 3 5। अगली बार में क्या आएगा फिर यहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे जो बॉक्स में अगला नंबर हमारा क्या आने वाला है, अगला नंबर आएगा हमारा 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे क्या है हमारा जी। ठीक, ए सी से ई और ई से इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू और आर के बाद में साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी से क्यू, क्यू से आर और आर से हमारा ये डंडा हो जाएगा हमारा एस। ठीक, एस।
ये हो जाएगा हमारा साहब एस। जी, इसमें जो है एक एक की वृद्धि हो रही है, हर एक बार में एक प्लस हो रही है इसमें। जी कितने नंबर पे है साहब? 7 नंबर पे। 7। आई 9 नंबर पे, के 11 पे नंबर पे। 7 2 9 2 11 और 2 साहब 13 नंबर पे। अगली बार में हमारा कितना नंबर पे साहब? ये हो जाएगा हमारा 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा? अब एम आ जाएगा हमारा इसमें, ठीक। जी एस एम, एल एम एन और उसके बाद में क्या आएगा साहब? हमारा ओ। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारा। जी एस एम ओ, ठीक। कोई ऑप्शन हमारा मिलान करता है इसमें? नहीं करता। तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ये सवाल ठीक है, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं हमें पेपर में, ठीक है। तो हमें जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इस तरीके के क्वेश्चनों पे नंबर मिलते हैं सभी को, ठीक है। तो इसके कोई से भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इस तरीके के सवालों में हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। सवाल कोई भी छोड़ के नहीं आना हमें पेपर में। इस तरीके के सवाल में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन कोई भी लगा दिया इस तरीके के सवाल में, नंबर पूरे मिलेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं हम। DMU EOT FQS, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3 3 के हमारे ये वाले जोड़े हैं साहब, ठीक है। इसके बाद में हमें पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अगले पॉइंट क्या आएगा हमारा, ठीक है। इस बॉक्स में DEF और F के बाद में क्या आएगा साहब? हमारा G। क्या आएगा साहब? हमारा G आएगा इसमें। M के बाद में साहब क्या है हमारा? M के बाद में फिर हमारा O के बाद में Q और Q के बाद में हमें बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। M कितने नंबर पे है हमारा? 13। O कितने नंबर पे है? 15। Q कितने नंबर पे है साहब? हमारे 17। तो अगले नंबर कितना आएगा हमारा साहब? 19, ठीक। 13 2 15 2 17 2 19 और 19 नंबर पे क्या आएगा हमारा? क्या आएगा साहब? हमारा 19 नंबर पे हमारा हो जाएगा S, GS। ये वाले ऑप्शन हमारे अब कैंसिल, ठीक। ये ऑप्शन हमारे कैंसिल। अब ये G और S वाले 2 ऑप्शन हो गए साहब हमारे। अब इसमें क्या होगा हमारा? S से होगा हमारा TU। अब S से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा साहब? हमारा R। तो GSR ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। यदि A बेटा है Q का, Q और Y बहन है, Y की माँ Z है, P बेटा है Z का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले A बेटा है Q का। देखिए Q का बेटा कौन सा हो जाएगा? A। Q का बेटा ये हो गया, Q का बेटा। प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह से हम दर्शाएंगे, अगर पुरुष है तो प्लस चिन्ह, महिला है तो माइनस चिन्ह, ठीक है। अब ये Q को हम कन्फर्म नहीं कह सकते अभी कि अभी जेंट्स है या लेडीज़ है या आदमी है या औरत है। थोड़ा सवाल पढ़ते हैं हम आगे को, उसके अनुसार जो है चर्चा करते हैं हम फिर। Q और Y बहन हैं। Q और Y, अब पता चल गया हमें कि Q और Y बहने हैं, ठीक है। Q और Y अब ये बराबर पीढ़ी में आए गई साहब।
बहना हो गई साहब अब ये, ठीक। क्यू जो है वाई की बहन है और वाई की बहन क्यू है, ठीक है। आपस में दोनों बहनें हो गई। वाई की माँ जेड है, वाई की माँ क्या है साहब, जेड है। अब एक बात बताओ, क्यू और वाई की एक ही तो माँ होगी फिर, जब दोनों बहनें हैं तो, ठीक है। क्यू और वाई की माँ क्या है साहब, जेड है, ठीक है, जेड है। वाई की माँ कौन है, जेड है। पी बेटा है जेड का, पी जो है, पी जेड का बेटा, यानी कि पी प्लस ये माँ होगी साहब, पी जेड का बेटा है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पति पत्नी भी हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं फिर अब। लेकिन जब ये इसने कन्फर्म बता दिया कि ये इसकी जो है क्या है, माँ है वाई की, तो ये आपस में क्या हो गए अब सारे, अब भाई बहन हो गए ये। क्यू और वाई बहन हो गई, और क्यू और वाई का भाई कौन हो गया, अब पी हो गया। अब इनकी माँ कौन हो गई साहब, ये जेड हो गई। लेकिन ये इसकी लड़की कौन हो गई, क्यू की लड़की ए हो गई। ए का चाचा पी है, इसमें ऑप्शन में चलते हैं हम। ए का चाचा थोड़ी हो जाएगा साहब, ए और पी का जो रिलेशन है वो क्या है साहब, इसमें ये मामा का रिलेशन है। साहब मत करे, एक का बेटा हो जाएगा साहब। ए और पी का क्या रिलेशन हो जाएगा, ए जो है पी को क्या कहेगा, मामा, ठीक। ए का चाचा है पी, ए का चाचा नहीं है, मामा है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा साहब। ए और पी चचेरे भाई बहन है, ए और पी तो क्या है, मामा भांजे हैं, मामा और भांजा, ये भी ऑप्शन गलत साहब। पी और वाई बहन है, पी और वाई अरे बहन भाई हैं, ये भी ऑप्शन गलत। ए का मामा पी है, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके के सवालों में डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में फिर ऑप्शन पे चलना है, फिर हमें कि ऑप्शन जो है किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं फिर। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, ठीक है, देखिए पुरुष को हम रख लेंगे यहाँ पे, तस्वीर पुत्र की तस्वीर, ठीक है। पुरुष ने पुत्र की तस्वीर, ये कोई तस्वीर है, हमने इसको तस्वीर को एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, औरत से किसने कहा, पुरुष ने कहा, ये औरत हो गई साहब, यहाँ से औरत, क्या कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस पुत्र की, यानी कि जो तस्वीर में है पुत्र, किसकी माँ, इस पुत्र की माँ, ठीक। पुत्र की माँ तुम्हारी माँ की, तुम्हारी भी जो माँ है, इस औरत की भी माँ है, इसकी भी माँ हो गई, इसकी भी माँ हो गई साहब। कौन है, तुम्हारी माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, सही है। एक माँ हमारी यहाँ पर होगी सामने, ठीक, इकलौती पुत्री, ठीक है। ये वाली माँ है, ठीक साहब, इस वाली माँ की इकलौती पुत्री हो गई साहब, ये इकलौती पुत्री, इकलौती यानी कि इकलौती का मतलब एकमात्र पुत्री, सही है। किसकी माँ की साहब, इसकी माँ की इकलौती पुत्री हो गई साहब अब ये, ठीक। तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए एक बात बताओ, इस औरत का इस पुरुष से संबंध क्या होगा साहब, फिर
भाई पति पत्नी तो होंगे ये। इस पुरुष की क्या होगी साहब, ये पत्नी होगी। क्या होगी साहब, ये पत्नी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, आज हमने रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट किया है। ये अति महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, क्या है वो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।